वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज जो उर्दू का जो पेपर हुआ है क्लास 10 का मैट्रिक वाले का, उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सटीक आंसर की मिलेगा आपको, बस चैनल के साथ आप बने रहें। पूरा क्वेश्चन देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। आपको 100 क्वेश्चन दिए थे और 100 में से 50 ही बनाना था आपको। तो अगर आप ज़्यादा भी बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका शुरू का 50 जो है चेक होगा। शुरू के 50 में जितना सही होगा उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं, चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पानी फिरना। पानी फिरना से क्या मुराद है? तो इसका आंसर होगा उम्मीद खत्म होना। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आज का, जुमला मुकम्मल कीजिए। जुमला दिया हुआ आपके सामने में, उस जुमला को मुकम्मल करना है। खाली जगह दिया हुआ है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? मैं कुरान पढ़ता हूँ है नहीं होगा, है भी नहीं होगा, या हो भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ भी सही है। चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, वह जा रहा है, कौन सा सेगा है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, साबेका तलाश कीजिए। साबेका किस शब्द में लगा हुआ है? ऑप्शन डी, जी शऊर, बिल्कुल सही है यहाँ। पांचवा प्रश्न, हमद का मुतरादिफ क्या होगा? हमद का मुतरादिफ सना होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ। 6 नंबर प्रश्न है, दरजेल में इस्म नकरा कौन है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 का डी अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न, घर जाओ कौन सा जुमला है? घर जाओ कौन सा जुमला है? तो अमरिया है, बिल्कुल ए सही है 7 का। चलेंगे अगले प्रश्न में। 8वां प्रश्न है, कासिफ खेल रहा है। इस जुमला में कासिफ क्या है? तो कासिफ क्या है? फाइल है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, माजी ना तमाम की मिसाल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वो आते थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। 10वां प्रश्न आज का, दर झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो जहन्नम मुज़क्कर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न आज का, परवेज़ साहिदी की वफ़ात किस बीमारी के कारण हुई? किस बीमारी से हुई? मर्ज तनफ़ुस के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तसलीस हयात किसका मजमुआ है? तसलीस हयात किसका मजमुआ है? परवेज़ शाहिदी का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है, 12 का बी होगा। 13वां प्रश्न, नज़म बिजली का खंभा किस तरह की नज़म है? किस तरह की नज़म है बिजली का खंभा? तो आज़ाद नज़म है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर, नदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? किस तरह के शायर की है नदा फाजली की शोहरत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जदीद नज़म निगार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का सवाल है, फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो इसका आंसर होगा नगमा निगार। 15 का सी बिल्कुल राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन, खरा डिनर क्या है? खरा डिनर मिजाहिया नज़म है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है, 16 का ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सटीक है। 18 नंबर प्रश्न, जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा नौशा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 20 नंबर प्रश्न आज का, निसाब में शामिल ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सनफ़ शायरी से है? निसाब में शामिल ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सनफ़ शायरी से है? तो मसनवी से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन, मकतूब शाहबाज में बुशरा कौन थी? उसकी बेटी थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शाहबाज का पूरा नाम क्या था? तो शाहबाज का पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुल गफूर शाहबाज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ। 23 नंबर क्वेश्चन, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो फारसी ज़बान में महारत रखते थे। ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो उसके दोस्त थे। कौन थे? उसके दोस्त थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन, फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक किस शोबा से था? फैयाज़ रफ़त का ताल्लुक किस शोबा से था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तनकीद से था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो इंटरव्यू कहा जाता है। 26 का सी। आप अगर 26 का सी लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से मिलाते जाइए आप। आपका सेट कोई भी हो, आपको क्वेश्चन पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो याद होगा, उसी हिसाब से आप मिलाते जाइए। चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो मुनाज़िर कुदरत, जिसको मुनाज़िर फितरत भी कहते हैं। 27 का सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर, देहरादून किस सूबा का सदर मुकाम है?
उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म? तो इंडिया गेट। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सटीक है यहाँ। तो इंडिया गेट इसका सही है, 29 का बी है। चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए थे? दिल्ली कब गए थे? 1947 को ही दिल्ली गए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। अबू हनीफा किस तरह का नाम है? अबू हनीफा कुन्नियत है। क्या है? कुन्नियत है। ऑप्शन डी यहाँ सटीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अबू बकर रोजाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है? इसमें फाइल है। ऑप्शन डी यहाँ सही है बिल्कुल, 32 का डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेल में इसमें मुसगर कौन है? जेल में इसमें मुसगर कौन है? इसको छोटा चीज़ को कहते हैं, तो ये हो गया बागीचा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जेल में इसमें ज़र्फ कौन है? इसमें ज़र्फ स्कूल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? तो ये ज़माना की मुस्तकबिल किस्म है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है, 35 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, अस्पताल क्या है? अस्पताल इसमें ज़र्फ है। क्या है? अस्पताल इसमें ज़र्फ। 36 का सी बिल्कुल राइट है यहाँ। 37 नंबर में चलते हैं। वकील की जमा क्या है? वकील की जमा है वकला। वकील की जमा वकला। ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। 38 का ए बिल्कुल राइट है। 39 नंबर प्रश्न है, बातिन की जिद क्या होगी? बातिन की जिद जाहिर होगा। बातिन मतलब छुपा हुआ, जाहिर मतलब दिखा हुआ। 39 का बी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, वो माजी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट है। 40 का बी होगा। चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में, हमारे निसाब में शामिल कौन सा नज़म भीमराव अम्बेडकर से मुताल्लिक है? हिंदुस्तान। ऑप्शन सी होगा, हिंदुस्तान आइन के मेयार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 में हुई। ऑप्शन बी 42 का बी जो है यहाँ राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन से, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली का। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। 43 का ए होगा। चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? तो इसका ताल्लुक है ड्रामा से। ऑप्शन बी होगा यहाँ, 44 का बी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण कैसा वाक़िया है? सूरज ग्रहण जो है एक जोग्राफियाई वाक़िया है। 45 का सी बिल्कुल राइट है। 46 नंबर क्वेश्चन, चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद जो है ज़मीन का तवाफ़ करता है। 46 का ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर, नाविल तौबतुन नसू के मुसन्निफ़ कौन है? तौबतुन नसू के मुसन्निफ़ हैं नज़ीर अहमद। 47 का ए बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेटियों की तालीम के लिए। 48 का सी होगा। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। 49 का सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश जो है आगरा में हुई। 50 का बी बिल्कुल राइट है। 51 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो शबनम कमाली की ये तीनों किताब है, तो कौन सी किताब नहीं है? तो सिर्फ गुलदस्ते अकीदत उसका नहीं है। 51 का बी राइट होगा। चलेंगे 52 नंबर क्वेश्चन पे, साहिब अक्ल व फ़हम किसकी ज़ात पर नाज है? तो इसका आंसर होगा खुदा की ज़ात पर नाज है। 52 का ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रेज़ा था। 53 का सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, रुकैया भाभी के शोहर क्या थे? सियासतदान थे, इसलिए उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। 54 का डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर, सोहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो उसका माहौल जो जमींदाराना था। 55 का ए बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1936 में हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ। 56 का बी बिल्कुल राइट है। 57 नंबर पर, अफसाना फरार किस नौइयत का है? तो अफसाना फरार जो है नफ्सियाती नौइयत का है। 57 का सी होगा। 58 नंबर प्रश्न, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका अफसानवी मजमूए का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। 58 का बी बिल्कुल राइट है। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है, नफ्सियाती जाविये किस तरह के मजमुआ है? तो ये नफ्सियाती मुजामीन वाला है। 59 का सी बिल्कुल राइट है। 60 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो इसका आंसर होगा कमर जहां। 60 का ए बिल्कुल यहाँ राइट है। 61 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे,
उर्दू की पहली अफसाना, पहली मसनवी का नाम बताइए। तो कदम राव, पदम राव। 61 का डी बिल्कुल राइट है। 62 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। बकावली का महबूब कौन था? बकावली का महबूब कौन था? तो ताजुल मुलुक था। 62 का ए बिल्कुल राइट है। यहाँ चलेंगे 63 नंबर प्रश्न। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या था? तो उसका मशहूर मसनवी का नाम था गुलजार नसीम। 63 का बी बिल्कुल राइट है। 64 नंबर प्रश्न। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो गुलाम हमदानी था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 64 का बी होगा। 65 नंबर प्रश्न। शामिल निसाब मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन थे? तो इसका आंसर होगा मुसहफ़ी। 65 का ये बिल्कुल राइट है। यहाँ 66 नंबर प्रश्न। मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? फारसी में करते थे। किस में करते थे? फारसी में करते थे। 66 का सी होगा। 67 नंबर। उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? तो इसका उस्ताद थे दाग देहलवी। 67 का बी बिल्कुल राइट है। 68 नंबर प्रश्न। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? किस मिजाज के शायर थे? तो इसका आंसर होगा रूमानी। 68 का ये बिल्कुल राइट है। 69। हसन नईम सिलसिले निस्ब किस सहाबी तक पहुंचा है? किस सहाबी तक पहुंचा है? तो इसका आंसर होगा हजरत अली। 69 का डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न। निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गजल कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो कितने अशार पर मुश्तमिल है? 5 अशार पर मुश्तमिल है। 71 नंबर पर क्वेश्चन है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी। 71 का ये बिल्कुल यहाँ राइट है। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मुलाजिमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सकूनत पजीर हुए? कहाँ सकूनत पजीर हुए? तो लखनऊ सकूनत पजीर हुए। ऑप्शन बी 72 का बी यहाँ राइट है। 73 नंबर प्रश्न है। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? दोहे के शायर कौन है? बताइए इसका आंसर 73 का। तो इसका आंसर आप लोगों ने अगर सी लगाया होगा जफर गोरखपुरी तो बिल्कुल सही है। 73 का सी। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? कैसा मजमुआ है? ये बच्चों के लिए ये मजमुआ है। बिल्कुल 74 का भी राइट है यहाँ पर। 75 नंबर क्वेश्चन है। सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस तरह के शायर थे? किस तरह के शायर थे? तो गीत वाले शायर थे, गीत को शायर थे वो। 75 का ये बिल्कुल राइट है। 76 नंबर क्वेश्चन। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? उर्दू दक्कनी तहजीब की ज़बान है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है। गोपीनाथ क्या था? गोपीनाथ क्या था? तो ये अखबार का मुदीर था। ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। 77 का ए। अगला चलेंगे 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है। वातरिक के किनारे किस जबान की कहानी है? तो गुजराती जबान। 78 का सी बिल्कुल राइट है। 69। कर्नाटक की जबान कैसी है? तो कन्नड़ है। कर्नाटक की जबान कौन सी है? कन्नड़ जबान है। 79 का ए। 80 नंबर क्वेश्चन है। बंगला किस सूबा में बोली जाती है? तो बंगाल में बोली जाती है। बंगला किस सूबा में बोली जाती है? बंगाल में बोली जाती है। ऑप्शन बी राइट है। 81 नंबर क्वेश्चन। कमर जहां ने अफसाना निगारी कब शुरू की? कमर जहां अफसाना निगारी कब शुरू की थी? तो 1966 में शुरू की थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। 81 का सी। 82 नंबर क्वेश्चन। आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना किसकी तख्लीक है? तो निगार अजीम की तख्लीक है। 82 का भी बिल्कुल राइट है। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है। सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो इसका आंसर होगा आशियाना। 83 का ए बिल्कुल राइट है। 84 नंबर क्वेश्चन। धान के खेत और गाय भैंस के गोबर में कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। 85 नंबर क्वेश्चन है। बाल व ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्कद हुआ? तो दीमापुर में हुआ। 85 का सी बिल्कुल राइट है यहाँ। 86 नंबर क्वेश्चन। उर्दू नसर में सादा नसर नवेसी किसने रवाज दिया? किसने रवाज दिया था? तो इसका आंसर होगा हाली ने, सॉरी सर सैयद ने इसका दिया था। 86 का ए बिल्कुल राइट है यहाँ। 87 नंबर। हयात व जावेद के मुसन्निफ कौन है? हयात व जावेद के मुसन्निफ हैं हाली। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी 87 का बी बिल्कुल सटीक है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। सर सैयद कहाँ मदफून हुए? कहाँ दफन हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलीगढ़ में। 89 89 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई? तो घर पर हुई थी। बी इसका सही होगा। चलेंगे 90 नंबर। निसाब में शामिल अदब की पहचान। अदब की पहचान क्या है? अदब की पहचान मजमून है। 90 का सी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। 91 नंबर क्वेश्चन है। जमाना कितने तरह के होते हैं? तो जमाना 3 तरह के होते हैं। बिल्कुल सही है। 91 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 92 नंबर। मोहमिल लफ्ज किसे कहते हैं? मोहमिल लफ्ज किसे कहते हैं? जिसका मानी ना हो। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। 93 नंबर क्वेश्चन। जेल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है?
तो अलिफ मकसूरा जिस लफ्ज़ को जो है खींच के नहीं पढ़ाया था, जिस अलिफ को, उसको कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 93 का ए बिल्कुल राइट है। 94 नंबर क्वेश्चन। जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका आंसर होगा आंगन। 94 का ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक हरूफ दो बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है? तो इसको हम लोग कहेंगे तस्दीद कहते हैं। तस्दीद रहने पे दो बार पढ़ा जाता है। 95 का सी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन। जेल में से साबिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही। 96 नंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 96 का डी ला इल्म। 97 क्वेश्चन। 97 नंबर है जेल में कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? तो शहर जो है मुजक्कर शब्द है। शहर कौन सा लफ्ज़ है? शहर मुजक्कर है यहाँ पर, शहर। 97 के बाद 98 में चलते हैं। ताज़ा हवा में क्या है? ताज़ा हवा में क्या है? ताज़ा हवा में सिफत है। ताज़ा हवा में सिफत है। 98 का बी बिल्कुल राइट है यहाँ पर। 98 का बी। 99 नंबर क्वेश्चन। अब्द का हमसूद यानी कि एक ही उच्चारण वाला तो होगा अब्द का अबद। 99 का बी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है जेल में इस्म आला की निशानदेही कीजिए। इस्म आला किस चीज़ को कहेंगे? चाकू वगैरह को। तो चाकू यहाँ बिल्कुल सही है। 100 का सी होगा। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन आप जो है इसको अच्छे से मिला लें। आपका फाइनल आंसर की समझिए। इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक दो गलती अगर हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कुछ गलत है। बिल्कुल कंफर्म होकर बताइएगा अगर कुछ गलत लगे तो। आप जो इसको मिला लीजिए और बताइए कि आपका कितना आंसर आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।